व्यूअर्स, माय नेम इज़ सैफ एंड आई एम फ्रॉम आवाज़ मार्केटिंग। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, और हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें एक कंप्लीट ओवरव्यू हो लाहौर स्मार्ट सिटी का, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, क्यूरीज़ और कन्फ्यूजन्स जो हमारे कस्टमर्स के माइंड में हैं वो सारी दूर हो सकें और सॉल्व हो सकें। इसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर, जिसके बाद हमारे कस्टमर्स को, चाहे उन्होंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो या उन्होंने घर बनाने से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, इन दोनों डिसीजंस में उनको बहुत सारा फ़ायदा होगा और बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए। हमारा पहला पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी कहाँ लोकेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये लोकेशन जो है वो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड है। लाहौर स्मार्ट सिटी जीटी रोड और रिंग रोड लाहौर का जो जंक्शन है, बिल्कुल उस जंक्शन के ऊपर लोकेटेड है, जिसकी वजह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे दोनों साइड्स पे जो दो मोटरवेज़ गुज़र रही हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी इन दोनों मोटरवेज़ को भी एक्सेस कर सकती है, प्लस बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी लोकेटेड ऑन द जीटी रोड तो ये जीटी रोड को भी एक्सेस कर सकती है। दूसरा पॉइंट जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के ओनर्स कौन हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी का कोई एक ओनर नहीं है, एक्चुअली हबीब रफ़ीक लिमिटेड और फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स, ये इन दोनों की अलाइंस और पार्टनरशिप है। जहाँ तक बात है हबीब रफ़ीक लिमिटेड की, तो हबीब रफ़ीक लिमिटेड का ऑलमोस्ट 65 to 70 ईयर्स का कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स और सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट्स ये सब शामिल हैं। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट और मेन प्रोजेक्ट्स जो हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने जिन पे काम किया, अगर उन पे हम नज़र डालें तो उसमें हमारी इम्पॉर्टेंट मोटरवेज़ जो हैं, एयरपोर्ट्स और उसके अलावा बहुत सारे पावर प्लांट्स के ऊपर हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने काम किया है। पर्टिकुलरली अगर हम सोसाइटीज़ पे बात करें तो डीएचए और बहरिया की कंस्ट्रक्शन के अंदर हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। व्यूअर्स, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, हमारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स, वो ये कि लाहौर स्मार्ट सिटी को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सारी एनओसीज़ और क्लियरेंस मिल चुकी हैं कि नहीं। हम आपको बताते चलें कि लाहौर स्मार्ट सिटी को विदिन 1 मंथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और सारी क्लियरेंसेस जो मिल चुकी थी। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हबीब रफ़ीक लिमिटेड की जो रेपुटेशन थी एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर, वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इनको कोई किसी किस्म का ऑब्स्टिकल, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा अपनी क्लियरेंस के अंदर और इस किस्म के सारे कामों में। चौथा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग हमसे ये बात पूछते हैं कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, क्या ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी है। हम आपको बताते चलें कि लाहौर स्मार्ट सिटी सेकंड स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है। इससे पहले हबीब रफ़ीक लिमिटेड कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में लोकेटेड है, उस पर ऑलरेडी काम कर चुका है, वो लॉन्च हो चुकी है। जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, दिस इज़ द सेकंड स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि एक नहीं बल्कि 2 स्मार्ट सिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं हबीब रफ़ीक लिमिटेड से। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसके बारे में हमसे सवालात करते हैं कि स्मार्ट सिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये हमसे क्यूरी होती है कि लाहौर स्मार्ट सिटी या फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी बिल्कुल शहर के करीब क्यों नहीं डेवलप की जा रही। इसके जवाब के अंदर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और आगे हमारा आप क्लिप देखेंगे जिसके अंदर इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि स्मार्ट सिटी है क्या और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। व्यूअर्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्मार्ट सिटी लफ्ज़ है, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है स्मार्ट सिटी जो मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है इसकी, अब इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर और अर्बन प्लानिंग के अंदर। व्यूअर्स कहते हैं कि एक सर्वे है, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 2050 तक ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो अर्बनाइज हो जाएगी, मतलब वो शहरों में रहना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि अगर इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी तो रिसोर्सेज, एनर्जी और ये बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम होंगी। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया पूरी दुनिया में, और स्पेशली बहुत खुश हैं हम लोग कि ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लाया गया है कि स्मार्ट सिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। व्यूअर्स, जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक
जो आपका नॉर्मल शहर है आप उससे हट के एक सिटी डिज़ाइन करते हैं जो कि बेस्ड होती है स्मार्ट एनर्जी, सोलर, विंड पावर, और इसके अलावा बहुत सारी एनालिसिस और कैलकुलेशंस पे कि ये सारी चीज़ें कैसे यूटिलाइज़ की जा रही हैं सिटी के अंदर। और इससे होता ही है व्यूअर्स कि आपको बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, गिवन कि उस सब का एनालिसिस रखा जाता है कि कैसे आने वाले टाइम में जब रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें शॉर्ट होंगी तो इन सिटीज़ के उस डाटा को यूज़ करते हुए हम कैसे इन रिसोर्सेज को बेटर अपने रेजिडेंट्स तक पहुंचा सकेंगे। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट है जो हमारे व्यूअर्स को समझना होगा। व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने पोजीशन देने का क्या टाइम तयन किया है। तो हम आपको बताते चलें कि लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत स्पीड से अपनी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखे हुए है और उन्होंने ये एक मोटी सी टाइमलाइन हमें दी है कि ऑलमोस्ट 3 साल तक पोजीशन जो है वो इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाएगी, इंशाल्लाह वो लोग दे देंगे। जहाँ तक बात है, अगर हम डिस्कस करें इंस्टॉलमेंट प्लान की, तो लाहौर स्मार्ट सिटी ने 3 साल का ही इंस्टॉलमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाया है और जो आपने पेमेंट्स करनी है वो क्वार्टरली बेसिस पे इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं कि आप हर 3 महीने के बाद अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही एक इजी ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी। हमारे बहुत सारी क्लाइंट्स की हमसे क्यूरीज़ होती हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्राइस की क्या सूरत हाल है, इन्वेस्टमेंट करें तो क्या प्राइसेस होंगी और इस तरह। तो हम आपको बताते चलें कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी है उसमें ऑलमोस्ट 1 मरला की जो कीमत है वो 2.5 से 4 लाख रुपए है। ये वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन के ब्लॉक कौन सा है, लोकेशन किस किस्म की है। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एक तरह से रेपुटेशन से रिलेटेड है सोसाइटी की और इसके बिल्डर्स की रेपुटेशन से। वो ये कि लाहौर स्मार्ट सिटी कौन डिज़ाइन कर रहा है। तो हम आपको बताते चलें कि किसी भी डोमेस्टिक या लोकल कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, बल्कि मलेशियन फर्म है सुरबाना जुरोंग, उनके साथ और क्रैकनल, ये दोनों फॉरेन फर्म्स हैं और इन दोनों के साथ हबीब रफ़ीक लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है लाहौर स्मार्ट सिटी की कंस्ट्रक्शन के लिए। हमारा अगला पॉइंट ये है जिसमें हमसे लोग ये पूछते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं। तो व्यूज़, लाहौर स्मार्ट सिटी में इस टाइम टोटल 2 ब्लॉक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक एग्जेक्टिव ब्लॉक है और दूसरा ओवरसीज़ ब्लॉक। एग्जेक्टिव ब्लॉक इज़ ओपन फॉर ऑल, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, फाइल्स ले सकता है। जहाँ तक बात है ओवरसीज़ ब्लॉक की, तो ओवरसीज़ ब्लॉक को पर्टिकुलरली उन्होंने डेजिग्नेट किया है ओवरसीज़ के लिए। जो नाइकॉप होल्डर्स हैं सिर्फ वो ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और फाइल्स ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो, आपने बुकिंग करनी हो या कोई कंसल्टेशन चाहिए हो, तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे जो 2 गिवन ऑफिस एड्रेसेस हैं ऑन ग्राउंड, जो हमारा न्यू मेट्रो सिटी का ऑफिस है और प्लस गुलबर्ग इन इस्लामाबाद, आप दोनों में से कोई भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।